हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ 9 चैप्टर राजगुह योग श्लोक नंबर 2। ओके, मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ওকে, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ওম নমো ভগবতে वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज जो बोलने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजगुह योग श्लोका नंबर 2। मैं पहले बताता हूँ। राजविद्या राजगुहम राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षा भगममम् प्रत्यक्षा भगवम् धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। फिर से बताता हूँ 9 चैप्टर राजगुह योग श्लोक नंबर 2। राजविद्या राजगुहम राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षा भगममम् धर्मं प्रत्यक्षा भगवम् धर्मं सुसुखं कर्तुम् वयम्। सुसुखं कर्तुम् वयम्। फिर से मैं बताता हूँ। राजविद्या राजगुहम राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षा भगममम् धर्मं प्रत्यक्षा भगवम् धर्मं सुसुखं कर्तुम् वयम्। सुसुखं कर्तुम् वयम्। ओके, मैं पूरा का पूरा एक बार बोलता हूँ। राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षा भगममम् धर्मं सुसुखं कर्तुम् वयम्। और दूसरा टाइप का मैं बता देता हूँ एक बार नीचे का तरफ का। राजविद्या राजगुहम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ओके, कोई आदमी एक बोलिए। राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्ष भगवम् धर्मम सुखम सुसुखम सुसुखम उत्तम अव्ययम कर्तुम अव्ययम। वेरी गुड, आप बोलिए। राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदं उत्तमम प्रत्यक्ष भगवान प्रत्यक्ष अवगमम नीचे का बोल सकते हैं। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ओके, आप बोलिए बाबू जी। राजविद्या राजगुह पवित्रमिद उत्तम। अच्छा, उत्तम। अच्छा, ओके, नीचे का प्रत्यक्ष अवगमम धर्मं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वेरी गुड, आप बोलिए। राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्ष भगवम् धर्मं सुसुखम कर्तुम वयम्। अच्छा, ओके, मैं फिर से एक बार श्लोक बोल देता हूँ। राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षा भगवमम धर्मम सुसुखम कर्तुम वयम्। अच्छा, वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ बांग्ला में। राजविद्या राजविद्या समस्त विद्यार राजा राजगुहम गोपनीय ज्ञान সমূহের রাজা পবিত্র ইদম এই উত্তম প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা অবগমম উপলব্ধি হয় ধর্ম সুসুখম অত্যন্ত সুখদায়ক করতুম অনুষ্ঠান করতে अव्यय। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ बांग्ला में। मैं फिर से श्लोक एक बार देख लेता हूँ।
রাজবিদ্যা রাজগুহম পবিত্র মিদমুত্তমম প্রত্যক্ষা বগমম ধর্মম सुसुखम কর্তুম বয়ম। ओके, इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देखता हूँ। এই জ্ঞান সমস্ত বিদ্যার রাজা, সমস্ত গুহ তত্ত্ব থেকে গুহতর, অতি পবিত্র এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা আত্মোপলব্ধি প্রদান করে বলে প্রাকৃত ধর্ম। এই জ্ঞান অব্যয় ও সুখসাধ্য। इसका हिंदी अनुवाद, ये जो ज्ञान है, जितना सारी विद्या है, अभी हम लोग जो विद्या मतलब स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई करता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या दिखाई देता है, मेटीरियल जगत के लिए, मतलब आध्यात्मिक के लिए कुछ भी नहीं है। एक चैप्टर हो सकता है रहेगा, तो वो जो विद्या है वो भी एक विद्या है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान बता रहे जो वो तो विद्या है ही, और एक विद्या के बारे में मैं बताता हूँ। कौन सा? अभी ये जो राजा, जो विद्या सबसे ऊपर है, राजा का तरफ है, जो किंग है, जो देश का राजा होता है, जो लोग वो पढ़ाई करते हैं, सबसे ऊपर का हाई स्टेज जो होगा वो राजा का तरफ है। वो जो विद्या, वो विद्या के बारे में अभी मैं बताता हूँ, यही है। और एक ऐसा होगा गुह, मतलब सबसे गोपनीय होगा, मतलब एक गीता का बारे में भगवान अभी बता रहे, जो ये जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा, सबसे गोपनीय हो, गीता का बारे में, मतलब आत्मा का बारे में, भगवान बा जो भी हो, भगवान का साथ मनुष्य का जितना कनेक्टेड है सब एवरीथिंग, तो यही बात बता रहे जो वो सबसे गुप्ततम है, सबसे गोपनीय ज्ञान है। और बता रहे पवित्र, मतलब जो हम लोग पवित्र बोलेगा तो जैसा हम लोग क्या करता है, साबुन से हम लोगों को, मतलब साबुन से सब एवरीथिंग सफाई करता है तो वो भी क्लियर होता है। और पवित्र हम लोग भगवान का नाम अर्चन करता है, वो भी पवित्र होता है, इसको पवित्र कहा जाता है। तो ये जो पवित्र है, तो इसमें अंदर एवं बाहर, हम लोग को बाहर का भी सफाई रखना चाहिए, और अंदर का, जैसा हम लोग को बॉडी का अंदर जो चित्त है उसको क्लियर रखना चाहिए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का गुणगान एवं भगवान का गीता पाठ, भागवतम पाठ, ऐसा करेगा तो पवित्र होगा। उसमें क्या अनुभूति होगा, आत्म उपलब्धि, मतलब आत्मा का बारे में मालूम होगा। जैसा एक क्यों कृष्ण भगवान इधर बता रहे, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे जो ऐसा गुहतम ज्ञान परफेक्टली मालूम होएगा, वो पवित्र होएगा, होने का साथ साथ उसका आत्मा का बारे में मालूम होगा। आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, कृष्ण भगवान का अंश है। तो वो जो आत्मा है उसको शुद्धिकरण होगा, तो वही बात जो मालूम होगा उसको पाकितो धर्म कहा जाता है। जो हम लोग इतना सारी धर्मों का बात करता हूँ ना, ये धर्म वो धर्म, एक्चुअली वो पाकितो धर्म नहीं है। इधर बात रही है कौन सा पाकितो धर्म होगा, जो आत्मा का साथ कनेक्टेड होगा। अभी कृष्ण भगवान ये बात रहे, जो आत्मा का साथ मेरे साथ कनेक्टेड है वही पाकितो धर्म है। बाकी ऐसा वैसा जितना सारे धर्म हम लोग समझ में आ रहा है वो नहीं है, क्योंकि वो मतलब ऐसा जड़ जागतिक है, मेटेरियल जगत की जितना सारी पढ़ाई लिखाई उसमें वो लोग बोलता है जो ये सारा पता है, वो सारा एवरीथिंग जो भी हो, तो ये है। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जिसको मालूम होगा वो सबसे सुख साध्य है। वो मालूम होने का साथ साथ वो लोग का माइंड चेंज होगा, इसलिए सुख बात आ रहा है, सुख को एवं सुख के बारे में इसलिए बात आ रहा है। हम लोग जितना सारी सुख ढूंढ रहा हूँ ये मेटेरियल जगत में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बा बड़ा बड़ा एवरीथिंग, गार्डन वगैरह जो भी हो, तो वो कर रहा हूँ, उसमें क्या है, उसमें हम लोग थोड़ा सा भी सुख मिल रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम पे हम लोग को दुख को, मतलब दुख पीछे पीछे आ रहा है। किंतु कृष्ण भगवान इधर बात आ रहे हैं, जो ये ज्ञान प्राप्त होगा उसको सुख ही सुख है, दुख नहीं आने वाला ज्यादा, अगर थोड़ा सा भी आ गया फिर चला जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान दूसरा श्लोक में बताया, जिसका सुख आ रहा है उसका दुख पीछे है, और जिसको दुख आ रहा है उसका सुख भी उसका पीछे जा रहा है। भगवान किसी को छोड़ने वाला नहीं है, जो सुख नहीं आएगा ऐसा नहीं है, सुख आएगा जाएगा और दुख भी आएगा जाएगा, ऐसा है। तो ये श्लोक में क्यों इंपॉर्टेंट कृष्ण भगवान बता रहे हैं, जो ये जो ज्ञान है ये राजा का तरफ है, किंग जो होगा उसका तरफ है, और एक सुख साध्य है। ओके, इसका बाद मैं तात्पर्य में देखता हूँ बांग्ला में। भगवद गीता এই অধ্যায়টিতে রাজবিদ্যা বলা হয়েছে, কারণ এটি পূর্বে বর্ণিত সমস্ত মত ও দার্শনিক সারমর্ম। ভারতবর্ষের প্রধান দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন গৌতম, কনাদ, কপিল, যাজ্ঞবল্ক্য, শাণ্ডিল্য, বৈশ্বানর এবং অবশেষে বেদান্ত সূত্রের রচয়িতা ব্যাসদেব। সুতরাং দর্শন অথবা দিব্যবাদের পরিসরে জ্ঞানগত কোনো অভাব নেই। এখানে ভগবান বলেছেন নবম অধ্যায়ে বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধিত বিদ্যার
রাজা এবং বেদ অধ্যয়ন ও বিভিন্ন দর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের সারথি সার। এই তত্ত্বজ্ঞান পরম গুহ, কারণ গুহ বা দিব্য জ্ঞানের মাধ্যমে আত্মা ও দেহের পার্থক্য উপলব্ধি করা যায় এবং এই राजविद्यार चरम परिणति होच्छे भगवत भक्ति। इसका हिंदी मीनिंग मैं बताता हूँ। ये जो अध्याय में भगवत गीता जो है, ये अध्याय में क्या बता रहा है, ये राजविद्या जो ज्ञान है ये सबसे परफेक्टली ज्ञान है। कारण इसमें क्या है, हम लोगों को जितना सारी दार्शनिक जो लोग होता है, भारतवर्ष में बहुत सारे दार्शनिक होते हैं, पहले भी हुआ था, जैसा बुद्धदेव, गौतम बुद्ध का बात मैं बताता हूँ। कौलाद जो है, कपिल मुनि, बाल्लो जांगो बल्को, सांडिल्य, वैश्यनाथ, ये सब कौन सा है, ये लोग दार्शनिक है, बड़ा बड़ा दार्शनिक लेखक था, बहुत बड़ा बड़ा था। तो ये लोग भी बहुत सारी भगवान का बारे में पढ़ाई लिखा किया एवरीथिंग। तो उसका बाद आ रहा है जो व्यासदेव। व्यासदेव कौन था, कृष्ण भगवान का व्यास अवतार। वो क्या है, लेखक, लिखने के लिए। कृष्ण भगवान जो बात लीला किया सब व्यासदेव ने रचयिता किया। तो इसलिए व्यासदेव जो है वेदांत सूत्रों का रचयिता है, जैसा पुराण, भागवतम, एवरीथिंग जितना सारी है सब रचित। और ये जो भगवत गीता है ये भी व्यासदेव ने लिखा, किंतु कृष्ण भगवान का मुखनिस्स वाणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यासदेव कृष्ण भगवान का अवतार है, व्यास अवतार। तो इसमें ये सब दार्शनिक का बारे में कृष्ण भगवान क्यों बता रहे, जो ये लोग जितना सारी लिखा है किया सब राजा का तरफ, तो इतना सारी किया। और व्यासदेव ने वेदांत सूत्रों का रचयिता किया, जितना सारी फिलॉसफी है सब कुछ किया, महाभारत ऐसा। और नवम अध्याय में वर्णित तत्वज्ञान विद्या, जितना सारी विद्या है, विद्या का सारथी सार। और कृष्ण भगवान कैसा है, जो हम लोगों को सब कुछ समझने के लिए भगवत गीता में डायरेक्शन दिया। और ये जो ज्ञान है ये सबसे गुहतम ज्ञान है, इसके आगे कोई ज्ञान नहीं है। ये अध्याय जो चल रहा है ये कौन सा ज्ञान है, आत्मा और देह का बारे में। हम लोगों को जो बॉडी है आत्मा है और भगवान का बारे में इसमें बताया जा रहा है। और इसलिए ये राजविद्या ज्ञान है। और इसका एंड जो होगा वो कौन सा होगा, भक्ति मार्ग। ये जो हम लोगों को मालूम होने का साथ साथ क्या होगा, भक्ति मार्ग में हम लोगों को प्रोसेस होगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में। ओके, उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में बोलता हूँ। সাধারণত মানুষ এই রাজবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে না, তারা কেবল বাহ্যিক জ্ঞানই অর্জন করে। জাগতিক সাধারণত শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষ রাজনীতি, সমাজনীতি, পদার্থবিদ্যা, রাসায়নিক বিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ, প্রযুক্তিবিদ্যা আদি বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা লাভ করে। সমগ্র বিশ্বে এই সমস্ত জ্ঞান প্রদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও বহু বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে চিন্ময় আত্মার তত্ত্ববিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। অথচ দেহে আত্মার গুরুত্বই সর্বাপেক্ষ বেশি, কারণ আত্মাবিহীন মৃতদেহের কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু তবু প্রাণের আধার এই আত্মাকে উপেক্ষা করে কেবল জড়জাগতিক আবশ্যকতাগুলির উপরে মানুষ গুরুত্ব आरोप করে চলেছে। ओके, इसका हिंदी मीनिंग्स में बताता हूँ। जो जनसाधारण होगा, मतलब साधारण जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है, वो राजविद्या, जो राजा का जो विद्या है, जो ये श्लोक में बताया जा रहा है, उसका शिक्षा, मतलब उसका जो गुण भाव जितना सारी है उसका पाठन नहीं कर रहा है। जो हम लोगों को जितना सारी है होगा और वर्ल्ड का बारे में बता रहे। तो ये क्या है, ये लोगों को शिक्षा नहीं ले, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहिर, मतलब हम लोगों को ये जो राजविद्या मतलब विद्या जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा पाठन नहीं कर रहे। मेटीरियल जगत का जितना सारी जड़ जागतिक जितना सारी है वो लोग लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल में जो होता है उसमें कैसा है, राजनीति, अभी इंडिया में ज़्यादा राजनीति चलता है इसलिए पहले राजनीति सिखाया जाता है। समाज नीति, जैसा समाज बोलेगा तो गांव का आदमी लोग कैसा उसको चालना करेगा, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। अभी तो गांव में भी बहुत भ्रष्टाचार है, तो इसलिए ये चल रहा है। तो पदार्थ विद्या, रासायनिक विद्या ये सब जो है, और गणित अंकन करने के लिए जितना सारे, वो ज्योतिषविद ये सब है, प्रयुक्ति विद्या, मतलब जितना सारी फिलॉसफी है सब कुछ हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है। और कैसा है, ये वर्ल्ड में अभी
बहुत सारे विश्वविद्यालय है, बहुत बड़ा बड़ा मुनि ऋषि का विश्वविद्यालय था, पहले भी था, अभी भी है। और दुर्भाग्य कम पे हम लोगों को कैसा है, आत्मा का बारे में किधर भी नहीं बताया जा रहा है। कोई शास्त्रों में कोई स्कूल में अभी भी नहीं हो रहा है। अभी तो गुरुकुल हो गया बहुत सारी, तो अभी उसमें सिखाया जा रहा है। दुर्भाग्यवश ऑल वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा गुरुकुल नहीं है, जितना सारे है उसमें दिखाया जा रहा है। तो इसमें इसलिए बोल रहा है कि जितना सारे हम लोगों को प्रतिष्ठान होगा उसमें भी क्लास होना चाहिए गीता का, तो मालूम होगा गीता का बारे में। और इसमें हम लोगों को जो परफेक्ट पॉइंट है वो कौन सा है, आत्मा का तत्व। हम लोग जो आत्मा है बोल के अभी गीता क्लास कर रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं। तो ये जो आत्मा होते हुए हर काम चालना हो रहा है बॉडी का, तो आत्मा का तरफ से पहले मालूम होना चाहिए। पहले वो छोड़ के हम लोग ज्यादा से ज्यादा पीछे का पीछे चल रहा हूं, तो हम लोगों को पहले मालूम होना चाहिए आत्मा का गुरुत्व क्या है, आत्मा का बारे में पहले मालूम होना चाहिए। और आत्मा अगर नहीं रहेगा तो बॉडी में वो डेड बॉडी है, मृत है। तो ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी वर्ल्ड में आत्मा का बारे में कोई क्लास नहीं हो रहा है। तो आत्मा का बारे में पहले क्लास होना चाहिए, उसका बाद सब एवरीथिंग होना चाहिए। क्योंकि बॉडी का अंदर जो आत्मा है उसका क्या गुण है, उसका क्या कर्म है, ये राजविद्या जो गुण है इसका बारे में मान रहा है। और हम लोग को हर आदमी को प्रयास होना चाहिए स्कूल में गीता क्लास पढ़ाने के लिए और उसका पाठन करने के लिए। तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को आत्मा का बारे में पहले मालूम होगा। एक क्लास रहेगा भी चलेगा, हम लोग को तो 6-7 क्लास होता है, एडीबी क्लास होता है बड़ा बड़ा स्कूल में। तो उसमें क्या है, एक क्लास अगर रहेगा ना, उसमें भगवान का तरफ आत्मा का जो कनेक्टेड है उसका बारे में मालूम होगा, और बॉडी का बारे में भी मालूम होगा, जो बॉडी का क्या काम है। सिर्फ बॉडी होने से तो कुछ काम नहीं है, आत्मा चला जाएगा तो बॉडी पड़ा रहेगा। आप कितना भी एक्सरसाइज करो, एवरीथिंग कुछ भी करने दो, अब चांद में भी जाने दो। तो यही बात इसमें बता रहे, जो ये जो ज्ञान है ये राजविद्या ज्ञान है, इसका कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि ये आत्मा का साथ कनेक्टेड है, भगवान का साथ आत्मा का साथ। अगर भगवान ने आत्मा किसी से ले लिया, वो डेड बॉडी, बॉडी का अंदर कुछ भी नहीं है, वो पड़ा रहेगा, वो कितना भी महान होने दो। तो फिर यही बात बता रहे। उसका बाद मैं फिर से बांग्ला में थोड़ा सा देख लेता हूं। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় বিশেষ করে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আত্মার গুরুত্বের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। শুরুতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে এই দেহটি নশ্বর এবং আত্মা অবিনশ্বর। অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্য সপ্তাহ শরীরে নহ। দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন এবং আত্মা অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর ও সনাতন। এই মৌলিক উপলব্ধি জ্ঞানের গুহ তত্ত্ব, কিন্তু তা আত্মা সম্বন্ধে কোনো ইতিবাচক তত্ত্ব প্রদান করে না। অনেক সময় মানুষ এই রকমের ধারণা করে থাকে যে দেহ থেকে আত্মা ভিন্ন এবং দেহান্তর হলে অথবা দেহ থেকে মুক্তি লাভ হলে আত্মা শূন্যে নীল হয়ে যায় এবং নির্বিশেষ হয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সেই রকমের নয়। দেহের অবস্থানকালে অত্যন্ত সক্রিয় আত্মা কিভাবে দেহ থেকে মুক্ত হওয়ার পর নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতে পারে। আত্মা নিত্য সক্রিয়। আত্মা যদি নিত্য হয় তাহলে তার সক্রিয়তা নিত্য এবং ভগবত ধামে তার কার্যকলাপ হচ্ছে চিন্ময় জ্ঞানের গুহতম অংশ। তাই আত্মার এই সমস্ত কার্যকলাপকে এখানে রাজবিদ্যা অর্থাৎ সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে পরম গুহতম বলা হয়েছে। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं बोल देता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता जो हम लोग पाठन कर रहा हूँ अभी, तो इसमें द्वितीय चैप्टर में आत्मा का बारे में बताया गया। बहुत सारे आत्मा का बारे में श्लोक है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा पावरफुल भी श्लोक है। पहली श्री कृष्ण ने बताया ये देह जो है ये अविनश्वर, खत्म होने वाला है एक दिन, और आत्मा जो है वो कैसा है ना, देह जो है नश्वर, सॉरी देह जो है नश्वर वो खत्म होने वाला है, और आत्मा जो है अविनश्वर। अविनश्वर बोलेगा तो भगवान का साथ कनेक्ट, आत्मा चला जाएगा और बॉडी पड़ा रहेगा, वही बात बता रहे। और इसमें एक श्लोक भी दिया गया, अंतो बंतो इमे देहा नित्य सप्ताह शरीर न। इसका कैसा है, ये आत्मा का जैसा परिवर्तन नहीं हो रहा, आत्मा का परिवर्तन नहीं हो रहा है, बॉडी का चेंजिंग हो रहा है। ओके, और ये जो है ये सनातन है। आत्मा जो है ये अविनश्वर बोल के सनातन है, पहले भी था
अभी भी है, वर्तमान में भी रहेगा, सब कुछ, भगवान भी रहेगा, आत्मा भी रहेगा, यही बात इसमें बता रहा है। और इसका बारे में क्यों मालूम हो रहा है, इसको गुहतम कहा जा रहा है। जिसको आत्मा का परफेक्ट मालूम होगा वो गुहतम ज्ञान है। कोई कोई आदमी ऐसा सोच रहा है जो आत्मा बोल के कुछ नहीं है, मानुष मर जाएगा मतलब सब कुछ खत्म है, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान बता रहा है जो नहीं, जो लोग ऐसा मतलब नील होने जाने के लिए सोच रहे हैं वो लोग मूर्ख है, क्योंकि वो लोगों को मालूम नहीं चले, वो लोग निर्विशेषवादी माने भगवान का तरह मालूम नहीं है, यही बात बता रहे हैं। बाकी तो ऐसा नहीं है, जो लोग ऐसा है आत्मा भगवान का अंश है, यही बात बता रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करता है, जो यही मालूम होता है, कोई कोई फिलॉसफी में ऐसा होता है जो आत्मा बोल के कुछ नहीं है, वो लोग ना ध्यान करता है बात कोई भी, तो वो लोग भगवान का साथ विलीन होने जाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि भगवान इधर बात रहा है जो नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये आत्मा जो है ये मेरे से कनेक्टेड है। जिसको इसका बारे में मालूम होगा वो गुहतम ज्ञान है, जो श्लोक में बताया जा रहा है। और इसका राजो विद्या भी कहा जा रहा है, जितना सारी विद्या है उसका राजा है, किंग है, और ये गौतम है। ओके, इसका बाद में फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ बांग्ला में। এই জ্ঞান সমস্ত কার্যকলাপের পরম বিশুদ্ধ রূপ, সেই কথা বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে মানুষের পাপ কর্মের বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পাপ কর্মসমূহের পরিণাম দেখানো হয়েছে। যারা সকাম কর্মে নিয়োজিত তারা পাপ কর্ম ফলের বিভিন্ন স্তরে আবদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন কোনো বৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয় সেটি তৎক্ষণাৎ একটি বৃক্ষে পরিণত হয় না, আর অন্য কিছু আর একটি গাছে রূপান্তরিত হলে অল্প বিরুদ্ধ এবং ফুলে ফলে শোভিত হয়। আরেকটি যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় তখন সেটির রোপণকারী ব্যক্তি তার ফুল ফল উপভোগ করে। সেই রকম মানুষ পাপকর্ম বীজ মতো ফল প্রাপ্ত হতে সময় নেয়। কর্মফলে বিভিন্ন স্তর আছে। পাপ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হওয়ার পরও তারা কর্তাকে এই পাপকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। অনেক পাপকর্ম এখনও বীজ রূপে রয়েছে, আর অনেক পাপের ফল দুঃখ দুর্দশা রূপে ফল প্রাপ্ত হয়েছে, যা আমরা এখন ভোग করছি। ओके, इसमें बताया जा रहा है जो ये जो ज्ञान है ये वैदिक शास्त्र में मतलब बताया गया। जैसा कैसा है तो पद्म पुराण में बताया गया, जो हम लोग को पाप पुण्य का भी कोई फिलॉसफी है, मतलब हम लोग जो कर्म कर रहा है इसका साथ पाप पुण्य भी आ रहा है। जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उसको अच्छा फल मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, पर आपका प्लस पॉइंट जो रहेगा वो जाएगा। और मेटीरियल जगत के लिए भी ज़्यादा होता है तो उसमें पुण्य कर्म भी आ जाता है। तो इधर और एक बात बता रहे पाप पुण्य का बारे में, क्योंकि ये शास्त्र में बताया गया। तो इसमें वृक्ष का तरफ बताना जा रहा है। जो लोग वृक्ष रोपण करता है, जो वृक्ष जो मिट्टी में देता है, तो उसमें क्या है, पहला हम लोग को मिट्टी में देता है, पानी डालता है, वो धीरे धीरे नीचे अंकुरित होता है, वो धीरे धीरे मतलब छोटा से बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर उठता है। कोई सीड जो होता है, दाना जो बोलता है सीड, जो वो क्या है मिट्टी का अंदर देगा, उसका टाइम लगता है। हर सीड तो परफेक्ट एवरी टाइम छट से नहीं ग्रो नहीं होता है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है। कोई 1 महीना 1.5 महीना का बाद भी ग्रो होता है, झट से ग्रो नहीं होता, मतलब बढ़ नहीं जाता है। तो इसमें वही बात बता रहे हैं, भगवत भक्ति का मार्ग में जो लोग हैं, अभी कैसे एक दिन आया क्लास में मालूम नहीं चलेगा, वो लोग भाई सोचेगा जो इसमें कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर बीज मतलब जो सीड होगा उसका ग्रो एक टाइम पे झट से नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे मिट्टी से ऊपर उठता है। तो भक्ति जो बीज है, ये जो सीड है, ये सबसे पावरफुल सीड है, ये झट से मालूम नहीं होगा। हम लोगों को जितना मतलब भगवत गीता पाठ करेगा, क्लास करेगा, भक्ति मार्ग में रहेगा और हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, तो धीरे धीरे हम लोगों को उसका इंटरेस्ट होगा, तो हम लोग भगवान का साथ कनेक्टेड होगा। ये जो ज्ञान है, क्यों भगवान इतना बता रहे हैं, जो ये जो ज्ञान है ये सबसे परफेक्ट ज्ञान है। जो इसमें और एक बात बता रहे हैं, जो हम लोगों को झाड़ जो हम लोग मिट्टी में देता है वो झट से नहीं होता है, कोई झाड़ ऊपर भी होता है, होने का साथ साथ वो फूल फल देने को अल्प टाइम पे दे देता है, वो लोग हम लोग उसको ले लेता हूँ। तो हम लोग को क्या है, जो वृक्ष जो हम लोग रोपण करता हूँ
जो सीड जो डाला वो थोड़ा टाइम लगने का साथ साथ धीके धीके ऊपर होता है, तो हम लोग को भक्ति मार्ग भी वैसा चल रहा है, धीके धीके ऊपर होता है, झट से नहीं होगा। और कोई कोई झाड़ ऐसा होता है, कोई कोई एक्टिव नहीं लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मार्ग आने का साथ साथ झट से एक्टिव ले लेता है। वो कैसा है, वो जो सीड होता है वो झट से पानी डालने का साथ साथ मिट्टी से ऊपर उठ जाता है, वो भक्ति मार्ग में वही है। तो यही बात बता रहे हैं। तो हम लोगों को क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, तो हम लोगों को अंदर का जो कोलुस है वो निकल जाएगा। और जो इसमें बताया जा रहा है, जो वृक्ष रोपण करने के लिए जो बता रहा है, वो फूल फल जिसमें होगा, हम लोग पाप एंड कर्मो जो होगा, पाप कर्म पुण्य कर्म, इसका भी वो पॉइंट बता रहा है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, और ये जो भगवान ने जो बता रहा है, जो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो ये जो है, ये हम लोगों को दुख दुर्दशा, जितना से हम लोग क्लेश होगा मेटेरियल जगत के लिए, वो सब कुछ चला जाएगा। ओके, इसका बाद फिर से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। सप्तम अध्याय में मैं थोड़ा सा बांग्ला में बोल लेता हूँ। सप्तम अध्याय 49 অষ্টবিংশতি শ্লোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, যে সমস্ত পাপ কর্ম থেকে সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয়েছে এবং জড়জাগতিক দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে সৎকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যিনি ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করেছেন তিনি ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন, এই কথা পদ্মপুরাণে मुतपन्न হয়েছে। ओके, इसका बाद मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सप्तम अध्याय 48 श्लोक में ये बताया गया, जो जितना हम लोगों को पाप एंड पुण्य कर्म, मतलब पाप कर्म जो है वो अगर हम लोग भक्ति मार्ग में रहेगा तो उसका जो द्वंद्व है, जड़ जागतिक क्लेश जो है, वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। और हम लोग क्या होगा, परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनल गॉड हेड कृष्णा जो है, उसका भक्ति मार्ग जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में जाने के लिए सोचेगा। और पक्षांतर में हम लोगों को क्या होगा, भगवत भक्ति का मार्ग में रहते हुए भगवान का सेवा भी कर सकता हूँ। और मुक्ति, हम लोगों को जो क्लेश है उसमें से हम लोग मुक्त तो मिलेगा। और पद्म पुराण में भी बताया गया इसका बारे में, एक श्लोक भी आने वाला है। तो कैसा है, अप्रारबंधो फलम प्रापम कुटम बीजम फलन मुखम क्रमे नैव पोलियते विष्णु भक्तिर तात्मनाम। मतलब इसमें बताया गया, जो पद्म पुराण में भक्ति सहकारे যারা परमेश्वर भगवाনের सेवा করেছেন তাদের পারবদ্ধ সঞ্চিত বীজ রূপী সমস্ত কার্য पाप कर्मेर फल ही धीरे धीरे नष्ट हो जाए। ओके, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो लोग भक्ति मार्ग में है वो लोगों को जो बीज होगा, मतलब सीड जो होगा, भक्ति मार्ग में रहने के लिए जो हम लोग बीज रोपण कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे कैसा होगा, पाप कर्म जो होगा वो खत्म हो जाएगा। हम लोगों को पहले का क्या करने का, जैसा श्लोक में बताया जा रहा है, हम लोग को क्लास करने का, जो हम लोग भक्ति मार्ग का जो बीज रोपण कर रहा हूँ उसको धीरे धीरे मतलब एक्टिव करने का, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास करने का, मतलब इधर भी करने का। रीजन हाई स्कूल में भी कोई कोई आदमी जा सकते हैं, जो लोग अरबी अच्छा पर मालूम होगा। तो इधर करने का साथ साथ हम लोगों को बड़ा मंदिर में जाने के लिए सोचने का, क्योंकि एक ही जगह में बैठे रहने से हम लोगों को नहीं होगा। क्योंकि जैसे इसमें बताया जा रहा है, बीज जो सीड होगा वो कैसा होता है, अंकुरित हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फूल फल दे रहे हैं। तो हम लोगों को जो ये जो भक्ति मार्ग का जो बीज है ये धीरे धीरे बड़ा होगा। कैसे होगा, पहले छोटा छोटा क्लास करते 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 हम लोग ऊपर का तरफ जाएगा, तो इसमें हम लोग को ज्ञान बढ़ेगा। तो ये जो ज्ञान है राजू विद्या ज्ञान है, सबसे पावरफुल ज्ञान है। आज के लिए इतना ही समाप्त करता हूँ। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये श्लोक लेगा। ओके, हरे कृष्ण। आज इतना है। अगला शनिचर के लिए ये जो श्लोक है राजो विद्या जो श्लोक है 9 अध्याय 2 नंबर श्लोक, अभी भी थोड़ा सा बाकी है, वो अगला हफ्ता में शनिचर को पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। और संडे के लिए, शनिचर के लिए यही रहेगा श्लोक, और संडे के लिए रहेगा 3 नंबर श्लोक 9 चैप्टर राजगुह जोग का 3 नंबर श्लोक का जो होगा, असत्व धानय पुरुष धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनी। फिर से मैं श्लोक बोल देता हूँ। 9 अध्याय राजगुह योग श्लोक नंबर 3, असद्ध धानय पुरुष
ধর্মশাস্ত্র পরম তপ অপ্রাপ্য মাম নিবর্তন্তে মৃত্যু সংসার বর্তমনি। ঠিক আছে, ओके नेक्स्ट संडे के लिए रहेगा। करने के लिए नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय विष्णुपाद कृष्णपेष्टाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार